नमस्कार, मैं अनिल सिंह भदौरिया, युवा सोच संगठन का संस्थापक। विगत कई वर्षों से मैं समाज सेवा कार्य कर रहा हूँ। 8 साल या 8 साल हो चुके हैं कार्य करते हुए। हर साल मैं प्रयास करता हूँ कुछ नया कार्य करूँ, शिक्षा पे करूँ, स्वास्थ्य पे करूँ, भोजन पे करूँ, सब पे कार्य करता हूँ। इससे शिक्षा में हर साल मैं कुछ का नया गोल लेता हूँ। जैसे उनके उसमें एजुकेशन होगा, शादी होगी, मेडिकल, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। इस वर्ष मैं 26 अगस्त को 11 करना एक साथ बोल दे रहा हूँ, क्योंकि इस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन भी है। तो मैं 5 साल लगातार कर ही रहा हूँ। हर साल एक या 2 कन्याएँ गोद लेता हूँ। इस बार पहली बार मैं 11 कन्याएँ गोद लेने जा रहा हूँ। इसमें मुझे उनकी शिक्षा दान देता हूँ मैं, कि जब तक बच्चा जो पढ़ेगा वो मेरी संगठन की जिम्मेदारी होगी, और बच्चे की शादी भी संगठन की जिम्मेदारी होगी। तो कितनी बच्चियों को गोद ले रहे हैं? अभी मैं 11 बच्चियों को गोद ले रहा हूँ। अभी तक टोटल 32 बच्चियाँ थीं, अभी 11 और प्लस होंगी इसमें। ये चीज़ें कैसे आई आपके दिमाग में और कब से इसकी आपने सोचा कि ऐसी चीज़ों की समाज को ज़रूरत है, इसकी शुरुआत की? क्योंकि मैं एक संस्था में कार्य करता हूँ, तो उस संस्था में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लोन उनका पास नहीं हो पाता। लोन भी कोई गारंटी एजुकेशन लोन के लिए जितना आसान दिखाते उतना आसान होता नहीं है, बहुत पेन होता है उसमें। तो मैं चाहता हूँ मैं एक बच्ची को शिक्षा दान कर ही सकता हूँ। तो मैंने शुरुआत में एक ही बच्ची को दान किया था 2017 में, सबसे पहले। तो हर साल एक करता गया। इस बार मैं 11 बच्चियों को दान कर रहा हूँ, शिक्षा दान कर रहा हूँ। सवाल ये है कि मन में कहाँ से आया, कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप 11 बच्चों को एक साथ? देखिए, जब व्यक्ति कोई परेशान होता है, कोई व्यक्ति परेशान होता है, तो उसके मस्तिष्क में अपनी परेशानी आती है। मैं शिक्षा के लिए परेशान हुआ था। मैं अभी PhD मैंने कंप्लीट किया है भोपाल यूनिवर्सिटी से। तो मैं देखता हूँ मैं खुद परेशान हुआ था, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे परिवार से हूँ। पापा जी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं, बड़े भाई सब लोग हैं, लेकिन मैं घर से बहुत पहले निकल चुका था, आज से 10 साल पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो परेशानी मुझे फेस करनी पड़ रही है, बाकी किसी बच्चियों को फेस ना करनी पड़े। किस उम्र तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे और जिम्मेदारी का स्वरूप क्या क्या होगा, किस तरह? एक्चुअली जिम्मेदारी तो मैं आजीवन उठाना चाहता हूँ, और आजीवन उठाता भी हूँ। जिम्मेदारी का स्वरूप होगा कि मैं उनकी शिक्षा, जैसे नर्सरी UKG से मैं बच्चियों को बोल लेता हूँ। उसके बाद अभी जैसे 4 बच्चियाँ हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं, कुछ बच्चियाँ कोटा में नीट की तैयारी कर रही हैं, और उनकी शादी की जिम्मेदारी हमारी होती है। शादी के बाद भी अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो भी मेरी जिम्मेदारी होती है। अब इसमें आपके संगठन की क्या जो है योजनाएं, किस तरह ये अपने कार्य प्रोग्राम को क्रियान्वित करेगा? ऐसे गरीब और ऐसे जो है अभावग्रस्त बच्चों और लोगों को। मेरा एक सपना है, मैं एक संस्था खोलना चाहता हूँ। उसमें निःशुल्क फीस रहेगी, बच्चियों के लिए खोलना चाहता हूँ अभी हाल फिलहाल। उसमें बच्चियों शिक्षा निःशुल्क रहेगी, और जिसमें जितनी भी बच्चियाँ पढ़ेंगी 100, 150, 300, 200, तो उसमें एक निःशुल्क रहेगी। एक क्राइटेरिया रखा जाएगा, उनको देखा जाएगा जेन्युइन है या नहीं। उसमें बच्चियों का सारा निःशुल्क रहेगा, यूनिफॉर्म, पढ़ाई, कॉपी किताब, खाना, हॉस्टल, सब निःशुल्क रहेगा। जिन्हें आप गोद ले रहे हैं, क्या उनके माता पिता हैं या वो अनाथ हैं? नहीं, उनके माता पिता हैं और पढ़ाने में सक्षम नहीं है, और वो उतने नहीं हैं। 26 अगस्त को शाम को जो प्रोग्राम है, उनका पूरा परिवार रहेगा। परिवार आपसे बात भी करेगा। मैं आज ही बुलाना चाहता था उनको, लेकिन मुझे लगा कि अभी उचित नहीं होगा उनको सबके सामने लाना। अभी भी आप कुछ बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने? अभी 32 बच्चियों को शिक्षा मैं दे रहा हूँ, जिसमें से मैंने बताया कि 4 बच्चियाँ सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं, जिसमें DM नेहा मैम ने भी सपोर्ट किया था, और एक बच्ची है जो नीट की तैयारी कर रही है। जिन्हें आप गोद ले रहे हैं वो हमेशा के लिए आपके परिवार का हिस्सा बन जाएंगी या वो उस परिवार से भी जुड़ी रहेंगी? देखिए, दोनों चीज़ रहेंगी। मैंने आपको बोला, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 3 बच्चियों की शादी के बाद भी मैंने मदद की। जो मुझसे बोलता है, तो शादी के बाद कहीं ना कहीं वो बच्चा स्टॉप हो जाता है। उनकी जिम्मेदारी होती है, परिवार होता है, उनके पति होते हैं, उनका अलग घर होता है, तो उनकी जिम्मेदारी अपना खुद उसमें बिजी हो जाती है। लेकिन कुछ 4 बच्चियाँ थीं, जैसे एक बच्ची की शादी कोई परेशानी थी, उनका जो जैसे शादी हुई थी पति था, उसको रोज़गार नहीं था, तो रोज़गार ना होने की वजह से उसके अंदर चिड़चिड़ापन था। तो वो बच्चे को जिससे शादी से झगड़ा करता था, मारपीट करता था, तो उसको मैंने अपने ही संस्थान में उसको अपने रोज़गार दे दिया। ऐसे में उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो लड़कियों को बोझ समझते हैं? देखिए, आज मैं अगर इस पृथ्वी पे हूँ, यहाँ पर आप सब लोग पृथ्वी पे हैं, तो उसमें सारा महिलाओं की वजह से। अगर महिलाएं नहीं होती तो हम सारे लोग पृथ्वी पे नहीं होते। जो जन्मदाता, जननी जो माँ है, वो तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? बस यही छोटी सी अपील है। जैसे आप लोगों ने मेरे भोजन को सराहना की, शहर में भोजन काफ़ी खुलते जा रहे हैं, ऐसे शिक्षा में एक अलग चालू करने जा रहा हूँ। मैं सबसे अपील करता हूँ, जैसे भोजन का आपने शुरुआत की, शिक्षा के लिए सारे लोग शुरुआत करिए। ठीक, थैंक यू सर।